मित्र, जिस घड़ी का हम सबको इंतजार था वो समय फाइनली आ चुका है। रामायण मूवी का पहला ऑफिशियल ट्रेलर, जिसका पहला ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया, इवेंट रखा गया, वहां लोगों को दिखाया गया, फिर कैंसिल कर दिया, आप और हमको नहीं मिला। ट्रेलर थोड़ा लीक हो गया, मुझे सुनने में आया, फिर कल पता चला कि पूरा लीक हो चुका है। तो अब उसकी गड़बड़ी में या फिर प्री प्लान करके दूसरा ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है अपने सामने। रामायण का ट्रेलर फाइनली सुनने मिलने वाला है, जिसमें पहली बात आपको अगर पता है किस समय पे आ रहा है वो तो क्वेश्चन किया होगा क्यों। दूसरी बात, अगर आपको नहीं पता कि किस समय पे आ रहा है तो मेरे मुंह से सुनने के बाद आप क्वेश्चन करोगे कि क्यों। लेकिन जितना मैंने इसके बारे में सोचा, सिर्फ एक ट्रेलर रिलीज का टाइम पिक करने के पीछे उन्होंने जितना दिमाग लगाया, जितने लेयर्स ऐड करे, मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि रामायण मूवी ऑफिशियल पहला ट्रेलर 30 जुलाई को 4:15 पे अपने को दिखाया जाएगा, रात के या फिर सुबह के, जो भी कह लो तुम। जो दोपहर में 4 बजते हैं जहाँ गर्मी होती है वो नहीं, ये जो पीछे का अंधेरा देख रहे हो ना तुम, अंधेरे के जब 4:15 होंगे तब। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या फिर ट्रेलर्स वगैरह को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि आजकल अलग अलग कारीगरी देखने मिलती है भाई। कोई 10:12 पे कर रहा है, कोई 1:11 पे कर रहा है, कोई 11:09 पे, मतलब ऐसे कुछ भी। और जहां पर कई मूवीज इंडिया के अंदर चाहती हैं कि हम लोग पहले 1 घंटे में मैक्सिमम व्यूज लेके आ जाए, मैक्सिमम लाइक्स लेके आ जाएं, ताकि हम लोग उसको छाप सकें। हमारे ट्रेलर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, सबसे ज्यादा लाइक्स। रामायण जो इंडिया की सबसे बड़ी मूवी है, वो सुबह 4:15 पे इंडिया में क्यों ट्रेलर लॉन्च करेंगे भाई? कौन जाग रहा होगा देखने के लिए? मतलब आप और हम और जेनजी तो जागी रही होगी, लेकिन जनरल पब्लिक, इफ यू वांट द बिगेस्ट लॉन्च की सारी आई बॉल्स पहले मोमेंट हमको मिले, रात के 4 बजे का टाइम इज नॉट गुड। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? लेयर नंबर 1 जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट में साइड किया है, ब्रह्म मुहूर्त, कि हम लोग रामायण की जर्नी चालू करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। क्या है ये चीज? और सूर्योदय, सनराइज होने के 2 मुहूर्त पहले वाला जो टाइम है ना, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जिसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि सनराइज का टाइम आगे पीछे होता रहता है, ठंडी गर्मी के हिसाब से अलग अलग। बट एग्जाम्पल के लिए हम लोग मानेंगे कि आज सुबह 6 बजे सूर्य भगवान अपने को दर्शन देंगे, तो उससे 1 मुहूर्त पहले यानी कि 48 मिनट पहले टाइम क्या हुआ? 5:12। 5:12 से एक और पीछे हम लोग जाएंगे 48 मिनट वाला स्लॉट, तो 4:24। ये जो 48 मिनट का पीरियड है ना, 4:24 से 5:12 के बीच में, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी अपने पीक पे होती है, एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, और किसी भी काम को शुरू करने का ये सबसे अच्छा टाइम है। अब आप रामायण के ऊपर मूवी बना रहे हो तो ये एक अच्छा एक्सप्लेनेशन हो गया 4:15 के टाइम का। बट इसमें एक लेयर नंबर 2 भी है। मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि सोनी पिक्चर्स के साथ वो लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं इसको ग्लोबल ले जाने के लिए। एंड काफी हैवी स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ इसका ट्रेलर अटैच किया जा सकता है। मुझे लग रहा था कि पुराना वाला एसेट ही वो लोग चला देंगे, क्योंकि 1-2 हफ्ते में सारा डील, सारा मार्केटिंग प्लान, ट्रेलर रोल आउट वगैरह थोड़ा सा क्रंच हो जाता है। और शायद इसीलिए इतना लिटरली लास्ट मोमेंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं कि ठीक स्पाइडरमैन रिलीज के दिन ही, एक दिन पहले भी नहीं, 30 तारीख को पिक्चर आ रही है, 30 तारीख को ही ट्रेलर आएगा। और इसीलिए शायद उन्होंने सुबह 10 या 11 बजे नहीं रखा, क्योंकि इंडिया में स्पाइडरमैन के शोज 6 बजे से चालू हो रहे हैं। पूरे इंडिया में लगा हुआ है, लोग फोन से रिकॉर्ड करके वायरल कर देंगे भाई। 4 घंटे बाद आपके यूट्यूब चैनल पे कौन देखेगा? सो इसलिए अगर ये वाला ट्रेलर स्पाइडरमैन मूवी के साथ अटैच करना है तो उसके फर्स्ट डे फर्स्ट शो से पहले लॉन्च करना होगा। लेयर नंबर 3 आप ये भी मान सकते हो 4:15 सेंसर बोर्ड की न्यूज आई थी कि उन्होंने इसी 4 मिनट 15 सेकंड का एक ट्रेलर सर्टिफाई किया है। 4 मिनट वाला भी था, 4:15 वाला भी था। एंड रूमर चल रहे थे कि मे भी सोनी पिक्चर्स के आने के बाद उन्होंने ट्रिम करने के लिए कहा है कि 2-2.5 मिनट का ही करो। तो इनडायरेक्टली मेकर्स ये तो नहीं कहना चाहते कि नहीं हम 4:15 वाला दिखाएंगे 4:15 पे। आई डोंट नो, ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन लेयर नंबर जो 4 है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ अटैच करना है, तो सिर्फ इंडिया के टाइम को नहीं बल्कि वर्ल्ड के टाइम को बीट करना होगा, क्योंकि मकड़ी मैन की मूवी ग्लोबल मूवी है, ग्लोबल रोल आउट होगी। और टाइम जोन के हिसाब से जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अपने से काफी आगे चलते हैं। तो ऐसा भी ना हो कि भाई वहां पे लोगों ने ट्रेलर देख के रिकॉर्ड करके डाल दिया, इंडिया में अभी तक शो ही नहीं लगा है स्पाइडरमैन का। ये सारे रीजंस के कारण 4:15 का टाइम सेंस बना रहा है। अब बस अपने को जागना है और दिन की शुरुआत करनी है ब्रह्म मुहूर्त पे, बस ट्रेलर उसको जस्टिफाई करे। और रामायण मूवी को लेके आज के टाइम पे कितनी फास्ट चीजें मूव कर रही है, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। आप में से ही कुछ लोगों ने बोला था कि सोनी पिक्चर्स के साथ डील अब अनाउंस करी है, लेकिन 3 महीने पुराना ट्रेलर सोनी के यूट्यूब चैनल पे कैसे आ गया था? वो सोनी म्यूजिक इंडिया पे आया था, जिसका मोस्ट लाइकली मतलब है कि रामायण का म्यूजिक, उसके राइट्स सोनी म्यूजिक इंडिया को जाने वाले थे। लेकिन इसमें फंस गया पेंच। खबर सुनने में आई थी कि सोनी म्यूजिक इंडिया के साथ उनकी
उनकी डील चल रही है, 70 करोड़ वो लोग ऑफर कर रहे हैं, रामायण वाले 100 करोड़ मांग रहे हैं सिर्फ इसके म्यूजिकल राइट्स के लिए, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिलाकर। और जिस टाइम पे ये ट्रेलर वाली न्यूज आई उसी टाइम पे पता चला कि लास्ट मोमेंट पे टी सीरीज ने एंट्री मारी है, 75 करोड़ देके डील साइन कर दिया। मैं अभी यूट्यूब पे सर्च कर रहा हूँ तो मेरे को सोनी म्यूजिक इंडिया पे उनका रामा वाला टीजर नहीं दिख रहा। तो चैट आप कमेंट्स में बताना कि कभी म्यूजिक इंडिया वाले यूट्यूब चैनल पे वो अपलोड भी हुआ था। तो मेरे पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुम लोग बोल रहे थे। रणबीर कपूर की जो दूसरी मूवी दिखेगी दोनों रामायण मूवी के बीच में, लव एंड वॉर डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली, उसका पहला लुक आने वाला है, उसका काम चालू हो चुका है। जनवरी 21, 2027 ये अभी के लिए उसका रिलीज डेट है। विकी कौशल और रणबीर कपूर को आमने सामने देखने के लिए पर्सनली काफी एक्साइटेड हूँ। टाइगर है तू रोर, बट उन दोनों के लुक्स का जो अंदाजा लगा है, लेट्स सी भंसाली क्या कुक कर रहे हैं। इट इज एक्सपेक्टेड कि रामायण पार्ट 1 रिलीज होने से पहले दिख जाएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर इसके बीच में। एंड नोइंग भंसाली आई होप कि कुछ बहुत बढ़िया हो। जूनियर एनटीआर जिनकी अपकमिंग ड्रैगन मूवी को लेकर एंटीसिपेशन बिल्ड हो रही है, प्रशांत नील के साथ वो काम कर रहे हैं, शोल्डर इंजरी हो गई। डॉक्टर्स ने बोला 6 से 8 हफ्ते का ब्रेक लेना पड़ेगा, मतलब ड्रैगन जो ऑलरेडी इतनी डिलेड थी 2028, मजाक कर रहा हूँ। सलमान खान ने कोर्ट केस किया था, पता है ना तुमको, काला हिरन नाम से एक पिक्चर बन रही थी जिसका मेन हीरो थोड़ा बहुत दिखता भी सलमान खान जैसा था, यंग वर्जन, हाथ में उसने वो चांदी वाला ब्रेसलेट भी पहना हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस टीजर को तुम लोग हटाओ, रख नहीं सकते हो, क्योंकि उससे सलमान खान के रेपुटेशन को हार्म पहुंच सकती है। उसका टीजर आया भी था कि ट्रेलर की वेट कर रहे थे हम लोग, मेरे को याद भी नहीं मैंने टीजर देखा था या नहीं, लेकिन भाई जब टीजर को हटाने कह दिए तो पिक्चर कहाँ से लगाएंगे, नहीं लग रही काला हिरन। सीबीएफसी इस मूवी के साथ क्या करेगा अपने को आइडिया नहीं है, जब वहां पहुंचेगी तब देखा जाएगा। बट जो उसने किया है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ, 8 सेकंड का किसिंग सीन डिलीट कर दिया। 13+ यूए सर्टिफिकेट तो दिया है, लेकिन भाई यार What? Let me remind you कि ये पहली बार नहीं है, सुपरमैन के साथ भी यही किया था। कौन है ये, कहाँ की रूल बुक फॉलो होती है, मुझे नहीं आइडिया है। CBFC वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। 3 गाली वाले वर्ड्स भी बीप कर दिए, सबटाइटल से भी हटा दिया है, एक पहले हाफ में होगा, 2 दूसरे हाफ में होंगे। ऑब्सीन कहा गया उसको। एंड नोइंग मार्वल वो ऑलरेडी PG-13 जाते हैं, क्या गाली दी होगी, F वर्ड बोला होगा क्या, मैं देखेगा मैं बताएगा, क्योंकि लिप तो तुम रीड कर ही सकते हो। इफ इट्स समथिंग लाइक आई डोंट नो शिट, आई विल लूज माई माइंड कि भाई यार क्या कर रहे हो तुम। आपको लगता है कि बिग 2026 में 13 साल के बच्चे गाली नहीं देते, बैड इन्फ्लुएंस पड़ेगा इनके ऊपर। कितना गर्म हो गया था माहौल 8 सेकंड के किसिंग सीन पे कि उसको हटाना पड़ा कि नहीं नहीं इसको तो निकालो भाई। और जो इनडायरेक्टली आपने हम सबको स्पॉइलर दे दिया उसका क्या, क्योंकि मेरा काम है ओवरथिंक करना। मैंने सोचा कि 1 सेकंड पिक्चर में ऐसे कौन से कैरेक्टर है जिनके बीच में 8 सेकंड का किसिंग सीन हो सकता है, आंट में तो रही नहीं। तो जो एक छोटा सा सरप्राइज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिछली मूवी से विल दे वोंट दे, ले मेरे को लगने लगा वो दिन दूर नहीं जब यूट्यूब के वीडियोस भी सेंसर होने लगेंगे। एंड आई एम श्योर कि उसके लिए रूल तो काफी अच्छा बनाया जाएगा, लेकिन उस रूल का पालन ऐसे ही होने वाला है। छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जो पिक्चर बन रही है, जिसको काफी टाइम पहले अनाउंस किया गया था, वो अब थोड़ा थोड़ा खबर में आ रहा है कि अब वो लोग उसके ऊपर काम चालू किए हैं। मेन रोल तो ऋषभ शेट्टी प्ले करने वाले कांतारा फ्रेम, लेकिन उसके अंदर अर्जुन रामपाल और विवेक ओबरॉय भी होंगे। अब कौन कौन सा रोल प्ले करेगा ये तुम गेस कर लो, लेकिन भूमि पेडनेकर भी आ गई है। विद्या बालन की जो कहानी फ्रेंचाइज थी उसके पार्ट 3 के लिए यामी गौतम को साइन किया है। एक अच्छी बात है कि जो क्रिएटर और डायरेक्टर हैं सुजॉय घोष, वो वापस आ रहे हैं। और जाने से पहले भी रामायण की बात ले लो, एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने कहा कि मैंने और यश ने अभी तक कोई भी सीन साथ में शूट नहीं किया, शूट नहीं किया, विच मेक सेंस, क्योंकि भगवान राम और रावण सामने सामने कभी आएंगे, ऊपर से जब ये पहले पार्ट की कहानी है। बट उसी लाइन में एक काफी इंटरेस्टिंग बात बोली कि मे बी एंड से पहले एक बार और मुलाकात हो जाए, तो कहानी के एंड में सेकंड पार्ट का जब क्लाइमैक्स चल रहा होगा बैटल, तब तो ये आमने सामने होंगे, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन मीट इन द मिडल ये कब होगा, जब होगा तब देखा जाएगा। बादल वानी का एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक करना, हॉरर रिकमेंडेशन वाली वीडियो चेक करना, मजेदार है, पिक्चर देखो ना देखो, वीडियो तो मजा दिला देगी। सेहत का ध्यान रखो, मिलेंगे अगली बार, टाटा बाय बाय, चाओ।